आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी पसमानदा की आवाज़ और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुरानी दिल्ली के इलाके में, जामा मस्जिद का इलाका है ये, और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर शफ़ी दहलवी साहब। एक मौजूद हस्ती हैं यहाँ की, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और सियासी और सियासत दोनों की बहुत बारीकी से नज़र रखते हैं और जानकारी भी रखते हैं। शफ़ी साहब, आज मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूँ, एक मौजू है बहुमत, सत्य बहुमत। बहुमत की परिभाषा क्या है? जो मैंडेट कहते हैं इसको, सरकारें जब बनाई जाती हैं तो आमतौर पर कहा जाता है कि ये पूर्ण बहुमत की सरकार है। बहुमत जो है वो आखिर क्या है? बहुमत की परिभाषा क्या है? क्या समझते हैं आप? देखिए, हमारे देश में तो बहुमत की परिभाषा ये बनाई गई है कि जितने ज़्यादा कैंडिडेट जीत के आएंगे उसका बहुमत है। कैंडिडेट की बुनियाद पर बहुमत हमारा तय होता है, जबकि सच्चाई तो ये है कि जिस शहर में, जिस स्टेट में या जिस जगह, जिस मुल्क में भी जब वोटिंग हो रही है तो आम पब्लिक का वोट का बहुमत किसकी तरफ है उसके हाथ में सत्ता होनी चाहिए। जैसे कि अमेरिका वगैरह में चुनाव होते हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव है तो पूरा देश जहाँ वोट देगा जिसके लिए उसके हक में जाएगा वो। इसी तरह से हमारे यहाँ पर जो है वो वोट की बुनियाद के ऊपर बहुमत तय नहीं हो रहा है, बल्कि कैंडिडेट की बुनियाद पे हो रहा है। अब कैंडिडेट की बुनियाद के ऊपर फिर वोट बढ़ता है। एक पार्टी है उसको वोट ज़्यादा मिल रहा है, कैंडिडेट कम है, क्योंकि किसी कैंडिडेट को उसके ज़्यादा वोट मिले जो जीत के आया, या कहीं पर वो हार गया तो दूसरी जगह आ गया उसका वोट, और जो आदमी जीत के आ रहा है उसको वोट कम मिला है, हारने वाला ज़्यादा वोट मिला है दूसरी कैंडिडेट को दूसरी जगह पर, दूसरे इलाके से। तो फिर वोट की बुनियाद पर नहीं हुआ, वो कैंडिडेट की बुनियाद के ऊपर सत्ता मिल रही है। अब जैसे राजस्थान में हुआ, अभी देखिए राजस्थान में कांग्रेस को बीजेपी से ज़्यादा वोट मिले, कैंडिडेट बीजेपी के ज़्यादा आया जीत कर, वोट कांग्रेस को ज़्यादा मिला, तो बहुमत किसका हुआ? भारतीय जनता पार्टी का। सरकार किसकी बनी? भारतीय जनता पार्टी की। जबकि अब सरकार, अगर जनता का विश्वास देखना है, जनता का रुझान किसी तरफ है, जनता की उसको पसंद करती है, बहुमत उसको होना चाहिए। तो इसमें बदलाव आना चाहिए, ये मेरा मानना है कि जब राजस्थान में कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिला और सरकार नहीं बनी, सरकार बीजेपी बन रही है, तो ये जनता के वोटों का, जनता के रुझान का, जनता की मानसिकता का अपहरण है, उसके साथ ज्यादती है, नाइंसाफ़ी है कि ज़्यादा जनता, राजस्थान की ज़्यादा जनता कांग्रेस के साथ है, ये साबित हो गया, लेकिन सरकार बीजेपी की है वहाँ पर। इसी तरह सब जगह पर यही हाल होता है, जहाँ पर वोट बहुमत का जिसके साथ है उसकी सरकार नहीं बनती है, जिसके कैंडिडेट ज़्यादा उसकी सरकार बन जाती है। अब किसी एक एरिया के अंदर किसी एक कैंडिडेट को मिला, वो फर्ज करो 1 लाख वोट, अब 1 लाख वोट लेके 10,000 वोट से जीत गया, उसकी बराबर में दूसरी पार्टी का कैंडिडेट वो हारा, उसी पार्टी का कैंडिडेट वो हार गया, और जीतने वाले को वोट ज़्यादा मिला, वो दूसरी पार्टी का था जो जीता, वोट ज़्यादा मिला उसको, इसको 1 लाख वोट मिला, हारने वालों को 90,000 वोट मिला। जहाँ 90,000 वोट मिला था जिस इलाके में, बराबर की दूसरी सीट के ऊपर दूसरी पार्टी का आदमी जो उस पार्टी का था, जो 90,000 मिला, उसके कैंडिडेट को 1.5 लाख वोट मिला, समझे, तो वहाँ से वो जीत गया। अब आदमी 2 जीते, फिर तीसरी सीट के ऊपर एक पार्टी का जिसके पहली सीट पे 1 लाख वोट उसे मिला था, 1 लाख वोट मिलने के बाद में, या सवाल 1,05,000 वोट मिला, उसके मुकाबले पर जो दूसरा कैंडिडेट हारा उसको मिला 85,000 वोट, 20,000 वोट कम मिला उसे। जिसको 20,000 वोट कम मिला था उसी पार्टी का दूसरा कैंडिडेट दूसरे इलाके से वो जीता, उसको मिला 1,60,000 वोट। तो दोनों सीटों पर मिलाने के बाद में बहुमत किसका आया? जिसके कैंडिडेट हारे, और सरकार किसकी बनी? जिसके कैंडिडेट जीते। तो कैंडिडेट जीतने के ऊपर बहुमत का फैसला हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जनता के साथ धोखा है। हम किसी और कानून क्या है मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर वोट ही सब कुछ है, वोट से बहुमत बनता है, तो फिर वोट की बुनियाद के ऊपर चुनाव होना चाहिए कि जिसका वोट ज़्यादा है। क्यों कैंडिडेट के चक्कर में फंसाते हो? बाद में पार्टियां नॉमिनेट करें अपने कैंडिडेटों को जिसके पार्टी। लेकिन सवाल तो यही है ना, फिर जब जनता वोट देती है और जनता ही चुन रही है, तो फिर बाद में जाकर के सांसदों का क्यों जो है नॉमिनेट होता है? सांसदों को क्यों चुना जाता है? इसलिए ना कि वो ये चुन लिया गया कि जिसके कैंडिडेट सांसद जो है वो जीत कर ज़्यादा है, सांसद हो या MLA हो या कहीं कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, वो सवाल यही है कैंडिडेट जो जीत रहा है उसकी बुनियाद के ऊपर हमारे देश में फैसले हो रहे हैं। अब ये जस्ट लाइक में ये भी कह सकते हैं आप इसको राष्ट्रपति शासन,
राष्ट्रपति का अगर चुनाव होगा देश में, एक चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव होना है, जो राष्ट्रपति बने वो नॉमिनेट करेगा, प्रधानमंत्री भी और एमपी भी और ये सब वो नॉमिनेट करेगा, तो फिर वो दो आदमी को चुनाव होकर रह जाएगा, दो पार्टियों का, किसकी पार्टी को बहुमत मिलेगा उसका आदमी बनेगा। ये सिस्टम हम कहते हैं नीचे भी आना चाहिए। फिर जब वोट की बुनियाद पर सत्ता तय होनी है तो वोट की बुनियाद पर सत्ता हो, कैंडिडेट की बुनियाद पर ना हो। फिर ये है मामला। लेकिन देश का कानून जो ये कह रहा है कि सब जिससे कैंडिडेट आगे ज़्यादा भारी, तो देश में पार्लियामेंट में ये भी कानून आना चाहिए। आवाम का जो वोट है उस वोट की बुनियाद पर सरकार का फैसला होना चाहिए किसकी सरकार बनेगी। वोट की बुनियाद पर होना चाहिए। कैंडिडेट की बुनियाद पर होगा तो एक पार्टी को वोट ज़्यादा मिल रहा है, सरकार उसकी बनी जिसको वोट कम मिला। जो राजस्थान का भी बैरोमीटर सामने आया है जिस पे बैठ के हम सोच रहे हैं, लोग भी सोच रहे हैं कि ये हुआ क्या, ये ऐसे ये कैसे हुआ। अब उसमें वोट बढ़ता भी है, वोट कटता भी है, वो कट रहा होगा। लेकिन वोट जब टोटल पूरे राजस्थान का जोड़ा गया तो कांग्रेस का वोट ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा कांग्रेस का वोट था। सरकार उसकी बनी जिसका वोट कम था, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा थे। कहीं पे वोट किसी को कम मिला, कहीं पे वोट ज़्यादा मिला। तो ज़्यादा वोट मिलने वाले कैंडिडेट ज़्यादातर जो इनको पार्टी को मिला, जहाँ पार्टी को ज़्यादा वोट मिला वहाँ पे उसके कैंडिडेट ज़्यादातर हारे। अच्छा शफी साहब, ये बताइए, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सांसदों को जो है ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है, इस तरीके से लोग, उसकी वजह भी वही है कि अगर इस राजनीति व्यवस्था में कोई बदलाव होता है या बदलाव किया जाना चाहिए भी, ज़रूरत भी है, तो क्या कहीं ना कहीं इस करप्शन से भी रोक लगेगी? बिल्कुल लगेगी इस बात से। जब कैंडिडेट पार्टी नॉमिनेट करेगी, पार्टी बताएगी कि हम इसको एमपी बना रहे हैं अपने यहाँ का, एक इलाके में 7 एमपी बनने हैं, अब एक स्टेट के अंदर 10 एमपी बनने हैं। अब 10 एमपी जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा वो पार्टी अपने कैंडिडेट तय करेगी। या फिर इसमें ये हो सकता है कि जब बहुमत आ जाए तो परसेंटेज के हिसाब से लोगों, जैसे राज्यसभा में होता है कि एक पार्टी के लिए जिस पार्टी का जितना वोट है उसको उतने राज्यसभा का कैंडिडेट बनाने का अधिकार है, होता है ना। राज्यसभा का कैंडिडेट हर स्टेट के अंदर पार्टियों के तय होते हैं, उसकी असेंबली की सीटों के उस पर, असेंबली कितनी सीटें हैं उतने परसेंट, वो अगर उसकी बहुमत है उसके अंदर तो उसको इतने राज्यसभा के टिकट उसको मिल सकते हैं, राज्यसभा का उम्मीदवार से बना सकते हैं। तो इस तरह पार्लियामेंट का भी हो सकता है। लेकिन इससे एक और चीज़ भी खड़ी हो सकती है, मैं ये मानता हूँ, ये खाली सीधा मामला ये नहीं है, बल्कि इसमें भी एक नया करप्शन खड़ा हो जाएगा। फिर सौदेबाजी खड़ी हो जाएगी, सांसदों की खरीद की फरोख्ती नहीं होगी, बल्कि कैंडिडेटों का सीट मांगने का मामले में करप्शन खड़ा हो जाएगा। पार्टियां उसको अपना एमपी बनाएंगी, उसको नॉमिनेट करेंगी संसद के लिए जो ज़्यादा माल देगा, फिर वो चीज़ शुरू हो जाएगी, एक नया करप्शन का रास्ता खुल जाएगा। फिर ये जनता के साथ विश्वासघात जरूर है, लेकिन अगर पार्टियों की बुनियाद पर, पार्टी को मिलने वाले वोट की बुनियाद पर बहुमत का फैसला होगा तो फिर एक नया खेल ये खड़ा होगा कि उसमें जितने लोगों को नॉमिनेट करेंगे अपनी पार्टी लोगों करेंगे ना उसमें, तो उसमें भी खेल शुरू हो जाएगा। आज कई जगह किस तरीके से खेल, अरे आज देखिए ना, आज टिकट के लिए हम लोग बहुत सारी जगह सुनते हैं, अनऑफिशियल बात है लेकिन जो सुनने में आती है, प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन ये सुना गया है कि जहाँ पर जरा से किसी पार्टी का असर होता है वहाँ पर टिकट भी पैसों के बिकते हैं, जो पैसे वाला है उसी को टिकट मिलता है। कई जगह पर ऐसा होता है। लेकिन सत्य बहुमत की तो बात यही है ना कि जब ये करप्शन खत्म करने के लिए, जब एक कैंडिडेट है, मान लीजिए एक कैंडिडेट को जनता ने पसंद किया, कैंडिडेट का बिकना बंद हो जाएगा, समझे। अब जो सांसद होगा वो पार्टी का गुलाम हो जाएगा, अब वो पार्टी छोड़ के जा नहीं सकता, समझे ना, क्योंकि पार्टी ने उसको बनाया है। तो बिकेगा कहाँ, वो तो पहले ही बिक चुका, अपनी सीट खरीद चुका वो, अब वो अपनी सीट खरीद चुका, अब वो वैसे किसी और पार्टी के हाथों नहीं बिकेगा, वो अपनी पार्टी में रहेगा, अपनी पार्टी के साथ ही रहेगा, वहीं से उनने खर्च करके वो सीट हासिल करी है। अब वो पब्लिक के वोट से नहीं आएगा चुन के, पार्टी की मर्जी से चुनकर आएगा, पब्लिक के वोट से नहीं चुना जाएगा वो। बहुमत का मामला सुन लीजिए, बहुमत की वोट की बात जब आएगी तो जो कैंडिडेट जो एमपी बनेगा या एमएलए बनेगा वो पार्टी की मर्जी से बनेगा, पार्टी की पसंद से बनेगा, पब्लिक के पसंद से नहीं बनेगा वो, क्योंकि वो तो अभी भी हो रहा है ना, वो तो अभी भी हो रहा है। अभी भी पार्टी ही अपनी पसंद से जो है पार्टी पसंद से कैंडिडेट पसंद से बनाती है, वोट पब्लिक देती है। फिर पब्लिक जो है पार्टी को वोट देगी। जब बहुमत की बात, सिर्फ बहुमत वोटर की बुनियाद पे बहुमत आएगा तो फिर पब्लिक जो है पार्टी को वोट देगी, जो पार्टियां मुकाबले पर हैं, फिर वो अपने नॉमिनेट करेंगे अपने, उसको बाद में चुनाव थोड़ी लड़ेंगे फिर तो पार्टी का चुनाव हो चुका, इस पार्टी के लिए वोट दे दिया लोगों ने, उसको हो चुका, अब वो पार्टी अपने आप तय करेगी उसके अंदर, समझे। ये होता है उसके कि जो आज पार्टी पहले अपना कैंडिडेट चुनती है, आज कैंडिडेट चुनती है,
कि ये लड़ेगा चुनाव, फिर जब वोट की बात आ जाएगी तो भी पब्लिक नहीं चुनेगी, फिर पार्टी चुनेगी अपना कि हमारा ये आदमी नुमाइंदगी करेगा पार्लियामेंट में, पार्टी नॉमिनेट करेगी फिर। नहीं, तो आप क्या मानते हैं कि जो बहुमत है, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले उसकी सरकार बननी चाहिए या जिसके पास सबसे ज़्यादा सांसद हों? नहीं सुनिए, ये एक बैरोमीटर है जो आप बता रहे हैं। बहुमत तो उसी का होगा जिसको वो मिलेगा, लेकिन हमारे जो देश का कानून है वो ये है कि जिसके कैंडिडेट ज़्यादा हों जिस पार्टी के, और पार्टी में डेमोक्रेसी का सिस्टम ये है कि एक कैंडिडेट आया है अपने आप को पब्लिक के सामने पेश कर रहा है, अब वो पब्लिक की पसंद से है, अगर पब्लिक पसंद नहीं करती उसको वोट ना दे। लेकिन अगर बहुमत के वोट की वाली बात आएगी तो फिर पार्टी तय करेगी कैंडिडेट कौन, उसका नुमाइंदा कौन हो पार्लियामेंट में, असेंबली में, उसका नुमाइंदा कौन हो। फिर पब्लिक की पसंद नहीं रहा वो। आज पब्लिक की पसंद का है, डेमोक्रेसी ये करिए पब्लिक की पसंद का आदमी है, पब्लिक चुनेगी, आवाम चुनेगी अपना कैंडिडेट, अपना नुमाइंदा। असेंबली में अपनी नुमाइंदगी कौन करेगा, पार्लियामेंट की नुमाइंदगी कौन करेगा, ये पब्लिक चुनेगी। फिर उसके बाद में पार्टी चुनेगी। अगर बहुमत की वोट की बात आएगी तो फिर पार्टी चुनेगी, पार्टी तय करेगी हमारा नुमाइंदगी कौन करेगा। उसको सत्ता मिल चुकी, दिल्ली में सत्ता कांग्रेस की होगी, सत्ता कांग्रेस में 70 MLA अब उसी को होंगे। अब एक तो जब अपोजिशन का वाला और सत्ता वाला मामला ख़त्म हो गया, पार्टी आ गई, पार्टी सत्ता बन गई, तो कौन कितने क्या है। पार्टी की सत्ता जब आएगी तो पार्टी अपने नुमाइंदे तय करेगी, जो नुमाइंदे तय करेगी तो पब्लिक के नुमाइंदे नहीं है, वो पार्टी के नुमाइंदे हैं, फिर पार्टी विश्वास बात। अब तो पब्लिक जो है, जनता, आवाम कैसे इस चीज़ को समझे, आवाम को कैसे समझे और कैसे समझाया जाए? ये होना चाहिए पार्टी के अंदर कि जनता जो है, जनता सरकार से बात करे, उससे ये कहे कि हमारा वोट अगर है तो हमारे वोट की बुनियाद पर ही होना चाहिए, समझे ना। और हमारी वोट की बुनियाद पर एक तो पार्टी है कि पार्टी रिकग्नाइज हो, या आज़ाद पार्टी खड़ी होना, आज़ाद कैंडिडेट छोटे मोटे खड़े हो जाना, इसकी वजह से वोट का बंटवारा होता है, पब्लिक का नुकसान होता है। हमारी जनता का तकरीबन 30 से 35% वोट डिवाइड हो जाता है, टूट फूट जाता है, इंडिपेंडेंट ले गए, ऐसे ले गए, वो ले गए, तो वो सारी बात तो ख़त्म हो जाती है वहाँ से। फिर वोट की बुनियाद हमारी आती है, वोट की बुनियाद कैंडिडेट पर डिपेंड हो जाती है, किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला, पार्टी का वोट ही नहीं रहता फिर तो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है, फिर आप पब्लिक ने कैंडिडेट किसको चुना। तो ये उलझा हुआ मामला है, इसमें बहुत सारी बातें हैं, डबल इसमें स्टैंडर्ड है इसका, और इसमें जनता के लिए बीच में जाना पड़ता है, बीच में जाना पड़ेगा, जनता से बात करनी पड़ेगी कि इसका आखिर हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं ये, और दोनों के पीछे एक चीज़ एक ही है कि जनता के वोट का सत्यानाश किया जा रहा है, चाहे कैंडिडेट की बुनियाद पर हो चाहे उसकी बुनियाद पर होगा। अगर सत्ता वोट की बुनियाद पर आएगी तो जनता का नुमाइंदा नहीं होगा, उसमें पार्टी का नुमाइंदा होगा। और अगर ऐसे चुनते हैं तो फिर जनता का वोट तो बढ़ गया सब जगह, फिर तो जो कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, वोट कितने मिला इसको मतलब नहीं है, कहाँ पर कौन जीता उसकी बुनियाद के ऊपर सरकार बनेगी। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इसमें जनता के बीच में बैठ के बात करनी पड़ेगी, ये मामूली बात नहीं है। नहीं, ये जो बहुमत की जो परिभाषा है, क्या ये इतनी भारी है या ये एक ऐसा शब्द है या एक ऐसा मसला है जो कोई समझ ही नहीं पा रहा या कोई समझा नहीं पा रहा? बहुमत की परिभाषा पिछले 75 साल, पार्टी सिस्टम हो, अगर 2 पार्टी सिस्टम है तब बात करेंगे आप। ये 2 पार्टी सिस्टम तो हमारे यहाँ है नहीं कि कौन चुनाव लड़ेगा, 2 पार्टी सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ, हमारा तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। जब मल्टी पार्टी सिस्टम है तो फिर वोट की बुनियाद तो बटेगी, फिर वो ये तो जनता को देखना है कि अपना वोट कहाँ कहाँ बांट रही है। वो एक जगह पे वो एक ही स्टेट के अंदर जनता ऐसे वोट दे रही है कि कहीं पर उसका आदमी जीता है, कहीं पर उसका आदमी हार रहा है, उसके नुमाइंदे कहाँ आ रहा है फिर वो। तो आज तो कैंडिडेट जो बनने के लिए, पार्टी कैंडिडेट बनने के लिए जैसे भी खर्च करे, जैसे भी 1 नंबर 2 नंबर में जैसे भी हो, लेकिन वो आता है तो, लेकिन उसका कुछ भी करके टिकट ले आया वो, लेकिन उसकी जीत का आधार जो होता है जनता के वोट पे होता है। कल को अगर हम ये कहें कि साहब वोट की बुनियाद पर सत्ता होनी चाहिए, वोट के आधार पर, वोट के बहुमत पर सत्ता होनी चाहिए, तो फिर वो जनता का नुमाइंदा नहीं होगा, फिर वो पार्टी का नुमाइंदा होगा। पार्टी जिसको चाहेगी उसको नुमाइंदा बनाएगी अपना, फिर आप जनता के लिए कुछ चैलेंज करने वाली बात नहीं होगी, फिर वो जनता का नुमाइंदा भी नहीं है, क्योंकि जनता ने कुछ नहीं किया, जनता ने पार्टी को वोट दिया, पार्टी ने उसको चुन लिया। तो ये डबल वो सोच है, इस थॉट को पूरा क्लियर होना पड़ेगा, तब जाके रास्ता बनेगा। चलिए, और कोई और कुछ समझाना चाहेंगे और कुछ बताना चाहेंगे इसकी बहुमत की परिभाषा के बारे में? बहुमत, देखिए बहुमत में या तो 2 पार्टी सिस्टम हो रिकग्नाइजेशन के तौर पर, तब उससे बहुमत अपने आप से हो जाएगा। जाहिर है कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो आदमी जीतेगा, पार्टी तय करेगी, वो जनता तय करेगी कि भाई हमें किसको वोट देना है, 2 आदमी लड़ना कौन सही है।
या तो टू पार्टी सिस्टम लाया जाए, और टू पार्टी सिस्टम आएगा तो बहुमत जो है वोट के आधार पर हो जाएगा। ये पार्टियों में जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टियां कहीं पर हैं, ये सब चीज़ें, इससे सत्ता नहीं मिलेगी। अब इसमें हर स्टेट में अलग अलग पार्टी हो सकती है, कोई नेशनल पार्टी, इसकी पार्टी, ये सब चीज़ों का फार्मूला आया है, इस फार्मूले से बड़ी गड़बड़ होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर सत्ता की बात वोटिंग की बुनियाद पर होनी है तो ये भी हो सकता है कि पार्टियाँ ख़त्म करके टू पार्टी सिस्टम किया जाए, कि कौन सी पार्टी क्या है, किसका क्या लेवल है, उसके ऊपर एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन चाहिए कि अपना चुनाव कर ले और लोगों से चुनाव मांग ले कि कौन सी पार्टी को जनता पसंद करती है, दो पार्टियां कौन सी हो सकती हैं, सारी पार्टियों ने जनता से राय ले ले, जिन दो पार्टियों का बहुमत ज़्यादा हो ऊपर नीचे, उनको रिकग्नाइज कर दे कि भाई दो पार्टियों में से कोई भी एक पार्टी जिसको जनता चुनेगी वो उसमें आएगी। तो फिर ये हो, फिर वो पार्टी टिकट देगी जिसको भी, तो जनता अपने आप तय करेगी किसको चुनना है। फिर यही होना चाहिए, स्टेट वाइज पार्टियाँ बना दे, हर स्टेट में दो पार्टियाँ अलग अलग हो जाए। तो ये चीज़ें हैं कि कहीं पे मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे देश के लिए एक पार्टी का सिस्टम हो जाए, हर स्टेट में अलग अलग दो पार्टियों का सिस्टम बनाया जाए, या ये है कि तीन पार्टी सिस्टम बना दिया जाए कि भैया एक वन, एक थर्ड, एक सत्ताधारी, एक अपोजिशन, एक दूसरी उसकी मीडिएटर। लेकिन पार्टियों, ये जो पार्टियां बढ़ गई हैं ना, बहुमत तो फिर भी बढ़ जाएगा ना। नहीं बटेगा। कैसे नहीं बटेगा? टू पार्टी सिस्टम में बहुमत कभी बटेगा ही नहीं। कैसे नहीं बटेगा? कैसे बताइए मुझे, आप मुझे बताइए कैसे बटेगा? कैसे नहीं बटेगा? टू पार्टी सिस्टम में कहाँ से बढ़ जाएगा? एक पार्टी, दो पार्टी, दूसरी पार्टी को वोट मिलेगा तो अगर ज़्यादा मिलेगा तो वो आएगी ऊपर। तीसरा कैंडिडेट नहीं जीत सकता कि टिकट वोट ज़्यादा मिल लिया, जीत दूसरा रहा, ये कैसे हो सकता है? नहीं, आपने तीसरी पार्टी का नहीं, मैं कह रहा हूँ स्टेट के लिहाज से बात कर रहा हूँ। स्टेट में तीसरी पार्टी जो हो सकती है, तीसरी पार्टी जो भी होगी, जिसको भी बनाएंगे, वो तीसरा वोट नहीं काट सकती। ऐसा नहीं हो सकता उसके यहाँ भी इसको इतना वोट, वहाँ से इतना वोट मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम है ना, 10 पार्टियाँ, 15 पार्टियाँ, 20 पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। अगर वोट की आपको बुनियाद रखनी है तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। सरकार कानून बनाए, पार्लियामेंट में कानून लेकर आए, जनता को चाहिए इस बात पर जोर दे, जनता से मशवरा किया जाए, जनता से राय ली जाए इस बारे में। मैं कोई फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जनता के बीच में, अगर जनता के वोट की लोगों को फिक्र है, जैसे आप बात कर रहे हैं कि वोट का सत्यानाश हो रहा है, इस तरह हो रहा है, तो इसको बांटने का रास्ता खत्म करो ना। जो 10 जगह 15 जगह वोट बट रहा है और छोटे छोटे कुकर मुत्ते जो कर लेते हैं, कहीं भी खड़े होकर राजनीति सौदा कर लेते हैं, उससे बचने का काम तभी होगा कि उसमें असली आदमी जो पब्लिक का नुमाइंदा है वो आएगा उसके बीच में। पब्लिक अपना नुमाइंदा खुद चुनेगी। ऊपर टू पार्टी सिस्टम रखा जाए कि नेशनल पार्टी कौन सी, आज तो हर पार्टी नेशनल पार्टी बनी हुई है, तो टू पार्टी सिस्टम कहीं से लेकर आया जाए। उसके लिए पार्लियामेंट में कानून पास हो, जनता अपनी तरफ से एक अभियान चलाए। एक अभियान चलना चाहिए कि हमारे वोट की बुनियाद के ऊपर, हमारे वोट के हिसाब से सत्ता होनी चाहिए। और ये वोट के जो सत्ता का मामला ख़त्म हो गया है, ये मल्टी पार्टी सिस्टम से वजह से हो गया है। 10-10, 15-15 पार्टियाँ सब जगह चुनाव लड़ रही हैं और वो उसको डेमोक्रेसी के नाम पे हो रहा है सब। ये जो डेमोक्रेसी का ये दूसरा चेहरा है कि जिसको हम वोट दे रहे हैं वो आदमी जीत ही नहीं रहा। अब मालूम है सारा वोट में आया तो वोट हमारा ज़्यादा है और फिर भी हमारा आदमी जीता नहीं, हमारी पार्टी जीती नहीं। ये किस वजह से? इसलिए हार गया ना, फिर तो बहुमत भी हार गया। तो फिर मल्टी पार्टी सिस्टम की वजह से है ये। मेरा मानना ये है कि मल्टी पार्टी सिस्टम खत्म किया जाए। अच्छा, एक चीज़ और शफी साहब, 75 सालों की राजनीति में क्या आपको नहीं लगता कि अभी बदलाव की ज़रूरत है? अब मौजूदा वक्त आपने कही है, जब जो मैं बात कर, आपकी बात को माना है ना, मैंने आपकी बात को माना है। उसका नेगेटिव पहलू मैंने आपको बताया है, उसका पॉजिटिव पहलू बताया है मैंने आपको। मैंने आपकी बात का समर्थन नहीं किया, मैंने आपकी बात को अपोज नहीं किया है। जो आप बात कह रहे हैं, जो आपने बात कहने की कोशिश की है, मैंने उसका थॉट बताया है, उसका बैकग्राउंड बताया है और उसके रिएक्शन बताया, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। पार्टी, सिर्फ पार्टी को वोट दिया जाए, फिर पार्टी तय करेगी कि उसका नुमाइंदा कौन होगा, तो इससे नया करप्शन को जन्म मिलेगा, नई विचारधारा जन्म लेगी और ना एक से एक नाकारा नाहल आदमी। आप देखिए जो नॉमिनेट करते हैं लोगों बॉडी में, देखो नॉन ऑफिशियल बॉडियाँ होती हैं, सरकारी वो होते हैं डिपार्टमेंट, उनमें जो लोग नॉमिनेट किए जाते हैं लोग, कैसे कैसे कितने कितने काबिल लोग होते हैं, वो पब्लिक की पसंद के होते हैं। वो कौन जान सकता? नहीं, पब्लिक की पसंद के होते हैं वो, जिनको सरकार नॉमिनेट करती है उन डिपार्टमेंट में। जो सरकारी बॉडी होती हैं, सरकारी बॉडी में जो अवामी लोगों को उसमें नॉमिनेट किया जाता है, चेयरमैन बनाया जाता है, कुछ डिप्टी चेयरमैन बनाया जाता है, मेंबर बनाया जाता है, क्या वो उसके योग्य होते हैं या पब्लिक के वफाद के होते हैं, क्या उसके काबिल होते हैं वो? तो यही हाल वहाँ शुरू हो जाएगा फिर। अगर हमने वोट की बुनियाद पर बात किया, बात यूँ चाहिए कि पार्टी का कैंडिडेट कौन है, पब्लिक फैसला करे मैं किस पार्टी को वोट देंगे हम।
क्या और उसका एक ही हल है, मेरी नज़र में हल ये है कि मल्टी पार्टी सिस्टम ख़त्म किया जाए और टू पार्टी सिस्टम लाया जाए। और टू पार्टी सिस्टम में जिस पार्टी को चाहे हर 5 साल के बाद पार्टी के लिए जनता से मांगा जाए समर्थन पूरे देश में, कि बताइए अगले चुनाव के लिए कौन सी पार्टी को रिसर्च पार्टी मानते हैं। 2 पार्टियों का चुनाव करें, जिसके पास बहुमत ज़्यादा होगा 2 पार्टियों का, उन दोनों पार्टी के बीच में चुनाव होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शफी साहब बात करने के लिए। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं बहुमत की परिभाषा समझने के लिए। आखिर जो बहुमत है, पूर्ण बहुमत की बात की जाती है, पूर्ण बहुमत है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। जनता वोट देती है किसी भी अपने नुमाइंदे को, जब वो नुमाइंदा जीत जाता है, फिर वो सरकार जब बनती है तो सरकार बनती है सांसदों के बहुमत से। तो जब जनता ने किसी अपनी पार्टी को चुना और पार्टी चुनती है अपने सांसदों को, अगर सांसद कम जीत कर आते हैं तो फिर वो दूसरी जगहों से जो निर्दलीय सांसद होते हैं या किसी दूसरी पार्टी के सांसद होते हैं, वो अपने सांसदों की कमी पूरी करने के लिए उनको अपने जो है यहाँ शामिल करने की चीज़ें होती हैं, फिर उनमें ख़रीद फरोख्त का जो है ये पूरा करप्शन का मामला चलता है, जैसे लगातार इस पर आरोप लगते रहते हैं। इसी पर जो है हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बहुमत है क्या, या इस 75 सालों की राजनीति में बदलाव की अभी ज़रूरत है या नहीं है, या इसमें क्या बदलाव होने चाहिए। आप सत्य बहुमत की परिभाषा को किस तरह समझते हैं या अपनी क्या इस पर राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।